आप में से जो लोग यहाँ पे आते रहते हैं, यहाँ पे अपनी प्रस्तुतियाँ देते रहते हैं, शिरकत करते रहते हैं, उनसे शायद ये चीज़ छिपी ना हो कि इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई है और इसने क्या असर पैदा किया है गांधी विहार के माहौल में, इसने क्या तब्दीली लाई है, कितने सकारात्मक बदलाव इन दोनों मुहिम की वजह से हुए हैं। चाहे वो BHC इंडिया की बात करें हम, जो ये ओपन लाइब्रेरी लग रही है, या कारवा की बात करें, एक बहुत खुशी की बात है, एक नया मुकाम हासिल किया है BHC इंडिया ने। और दूसरी ओपन लाइब्रेरी, पहली ओपन लाइब्रेरी की अपार सफलता को देखते हुए और इनकी अथक मेहनत का नतीजा है, विजयनगर मीराबाई पार्क में BHC इंडिया की दूसरी लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है। और फ्राइडे के फ्राइडे 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक जिस पैटर्न पे यहाँ पे किताबें इशू होती हैं, जिस पैटर्न पे यहाँ किताबें आप पढ़ते हैं, देखते हैं, वो उसी तर्ज पे। एक मिनट बेटा रुक जाओ थोड़ी देर। तो उसी तरीके से वहाँ भी विजयनगर में मीराबाई पार्क के पास दूसरी ओपन लाइब्रेरी शुरू हो चुकी है और अगले कमिंग वीक से आप वहाँ पे जाकर के किताबें वैसे ही पढ़ सकते हैं, वहाँ से इशू करा सकते हैं। उम्मीद है कि जैसे यहाँ पे गांधी विहार के माहौल में इस मुहिम ने एक तरीके से क्रांति लाई है, वहाँ भी वहाँ के लोग लाभान्वित हो सके और आपका भी सहयोग उसमें चाहिए। जहाँ तक हो सके प्रचारित करे, उसे प्रसारित करे कि कारवा की BHC इंडिया की दूसरी लाइब्रेरी जो है वो मीराबाई पार्क के पास विजयनगर में शुरू हो चुकी है। चलिए बात करें कारवा की। तो यहाँ मौजूद शायद कुछ लोगों को पता होगा, पिछले 2 सप्ताह से हमने किसी वजह से कारवा हमने अभी रोका हुआ था, कुछ अपरिहार्य कारण से हमने नहीं दो सप्ताह से कारवा किया था। और इन 2 सप्ताह में कारवा ने किस तरह का असर पैदा किया है लोगों के बीच में, गांधी विहार के लोगों के, तो कारवा को किस तरीके से एक्सेप्टेंस मिली है गांधी विहार के लोगों में और छात्रों में, उसको देख करके हम अभिभूत हो उठे थे। पिछले 2 सप्ताहों में करीब 200 प्रस्तुतियां ऐसी थी जो लोग तैयार करके आए थे और शायद वो ये सोच रहे थे कि यहाँ पे कारवा होगा और हम लोग किसी वजह से यहाँ पे 2 सप्ताह से नहीं लगा पा रहे थे। कुछ ऐसी मतलब चीज़ें थी कि हमें किसी वजह से रोकना पड़ा था 1-2 सप्ताह के लिए। होते रहते हैं कुछ ऐसे मतलब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन हमें ये देख करके बहुत खुशी हुई, जान करके बहुत खुशी हुई कि कितने हद तक कारवा को एक्सेप्ट कर लिया है गांधी विहार के लोगों ने। और इस बार हमें इस चीज़ को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो प्यार और जो हमें सद्भाव यहाँ के लोगों से मिला, उसको देख करके पूरी BHC इंडिया पूरी टीम काफी अभिभूत हो चुकी है। और अगले सप्ताह हमारी जो निगम पार्षद है नेहा अग्रवाल, श्रीमती नेहा अग्रवाल, राइट, वो आने वाली हैं। कारवा में जो भी प्रस्तुतियां अपनी देंगे उनको वो पुरस्कृत करेंगी और उनके समर्थन, उनके सहयोग से ही ये दोनों मुहिम जो है, उनका जो वरद हस्त कहते हैं वो हमारे ऊपर है और उसी वजह से ये दोनों चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। और उनको लगातार इन सब चीज़ों की सूचना मिलती रहती है कि किस तरीके से यहाँ के लोग इन सब दोनों ही मुहिम से लाभान्वित हो रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक वो आ रही हैं और उनके स्वागत में हम लोग कुछ विशेष यहाँ पे प्रस्तुतियाँ तो वैसे ही होती रहेंगी, लेकिन पुरस्कार जो भी यहाँ पे आके प्रस्तुतियाँ अपनी देगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो आज के कारवा की हम शुरुआत करते हैं और पहली प्रस्तुति कौन है? प्रतीक, लक्षिता। ये लगातार प्रस्तुति देती आई हैं और काफी अच्छी प्रस्तुतियां देती आई हैं। आओ लक्षिता, कम ऑन। Hello, my name is Lakshita. Today I am going to say some speech on education. Education is a very important thing in the whole world. It doesn't matter where they live, girl or boy, poor or rich. Everyone has chance to have a bright future. Thank you and have a nice day. I close my eyes, I give my thanks to God, peace in my head and singing song like it goes like Atma Rama Achyutav ke Hari Narayana Keshavya आनंद रमना अच्युतवे केशव रमना। थैंक यू। मन करे तो प्राण करे, वही तो एक शक्तिमान है। चिट्ठी वर्ष कोई तो मार दो, आन पान शान की आरंभ है पर चंदू बोले मस्तों के चुन, आज जिंदगी करी है तो मार दो, आर पान शान की जा रूती
का महान है, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तों के झुंड, आज चंद की करी है मार दो, आन पान शान की शान, युद्धि तो वी का महान है, आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तों के झुंड, आज चंद की करी है के मार दो, आन पान शान की रहा। Hello, my name is Shizanshu. I am poem. नाम इसका कक्कू, कक्कू माने कोयल होता, लेकिन ये तो दिनमल होता, इसलिए हम इसे चलाते कहते हैं इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू। कक्कू है जो गाना गाए, बात बात में जो चिल्लाए रहता हूँ, मुझे सदा फुलाए, गाना जिसको जरा ना है, इस जगरालू को क्यों न करें हम सबको। नाम है इसका कक्कू। में ये मौका मिलता आ रहा है कि हम अपने विचारों को, अपने विचारों से उपजी कविताओं को, हमें एक ऐसा मंच मिल रहा है कि हम उसे आप सबके सामने पेश कर पा रहे हैं। इससे पहले भी कई मौके मिले, आज फिर से एक कविता जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तेरा किनारा। दरअसल जीवन के 3 वर्ष इलाहाबाद में गुजरे और इलाहाबाद के संगम की यादों से जुड़ी ये कविता। तेरा किनारा। तेरा किनारा मुझे तेरे पास खींच लाता है, तेरा किनारा मुझे तेरे पास खींच लाता है, गर जो मैं ना आ सका तो मेरा मन खुद ही तेरी सैर कराता है। मैं एक टक तुझे सोचता रहता हूँ, मैं एक टक तुझे सोचता रहता हूँ, न जाने कब मेरा मन तेरे तत्व हो आता है। मेरे पैरों के निशान भी होंगे वहाँ, मेरे पैरों के निशान भी होंगे वहाँ, मुझे यकीन है जैसे मैं चला कोई न चला होगा यहाँ। बेशक आगे के कदम किसी और जमी पे चलने हैं, बेशक आगे के कदम किसी और जमी पे चलने हैं, है नाज मुझे मेरे है नाज मुझे मेरे वजूद के पीछे तेरी जमी है नाज मुझे मेरे वजूद के पीछे तेरी जमी है। तो ये कविता इलाहाबाद से जुड़ी, इलाहाबाद की यादें, वो शहर जहाँ पे कुछ समय बीता और जहाँ भी हम कुछ समय ठहर जाते हैं तो वो हमारी आत्मा का, वो हमारे मनोमस्तिष्क का एक हिस्सा साझा करने लगता है। तो चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो हमारी जन्मभूमि हो, चाहे वो कोई और भी शहर क्यों ना हो, तो हम उससे अभिन्न हो जाते हैं, वो हमारे जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन जाता है। तो उसी इलाहाबाद की यादों को मेरे द्वारा इन पंक्तियों में ढाला गया और सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अच्छी कविता थी। मतलब प्रतीक ने, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि कारवा या बीएचसी जो ये लाइब्रेरी लगती है तो लोगों के लिए ये संडे के संडे 10 से 5 होता है, लेकिन जैसे यहाँ से कारवा का मंच सिमटता है और जैसे ही रूम पे ये पूरा यहाँ से ये पूरा साजो सामान जब वहाँ शिफ्ट होता है, वहाँ से अगले वीक की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। तो उस क्रम में कई चीज़ें हम ऐसी साझा करते हैं लोगों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ। बीएचसी इंडिया की पूरी टीम मिलकर के बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती है और उसी क्रम में बहुत सारे क्रिएटिव डिस्कशन होते हैं। तो प्रतीक ने मुझसे जब ये कविता साझा करी थी तो इन्होंने बताया था कि इनकी कविता ये कैसे आई थी दिमाग में, और बहुत खूबसूरत। मतलब वही जब आप लोगों से बातें करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं चीज़ें, तो कितनी चीज़ें निकल करके आती हैं। और कारवा के मंच ने ये काम किया है, नो डाउट। एक वो इस बैरियर को तोड़ा है उसने कि जो लोग सिर्फ इसी बात की चर्चा करते थे कि ये सिलेबस में ये चीज़ क्या आएगी या नंबर क्या होंगे, कितने कट ऑफ है, मैं इस चीज़ से अछूता था। लेकिन मुझे भी उनके जीवन को जानने का मौका मिला है। यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके कितने व्यक्तित्व के कितने पहलू हैं और ऐसे ऐसे पहलू हैं जिनसे लोग अछूते हैं। मैं जब उनसे बात करता हूं, जो यहाँ पे प्रतिभागी आए या यहाँ पे जो प्रशंसक आए हैं, मेरे अगर मैं मैसेजेस दिखाने शुरू कर दूं तो वो इमोशनल कर देने वाला होता है कि कैसे कैसे मतलब प्रतिभावान लोग यहाँ पे सिर्फ इस वजह से अपनी प्रतिभा नहीं जाहिर कर पा रहे हैं या बातें नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक पैमाना है प्रतियोगी परीक्षाओं का और सिर्फ उसी के आधार पे एक जजमेंट हो रहा है। हम दिल से चाहते हैं कि वो अपने प्रतियोगी परीक्षा में जिस भी चीज़ की वो तैयारी कर रहे वो सफलता हासिल करे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनके व्यक्तित्व के बाकी पहलू दब के रह जाएं।
और जैसे ये कविताएं जब यहाँ पे आती है, कोई माँ के ऊपर कविता कहता है, कोई गांव के ऊपर कविता कहता है, कोई पर्यावरण के ऊपर कविता कह रहा होता है, कोई दोस्तों के ऊपर, कोई ब्रेकअप के ऊपर, तो इतनी वो मानवीय पहलू इतने उसके निकल करके आते हैं जो कहीं ना कहीं आंकड़ों और नंबर और वो कट ऑफ के उसमें वो दब करके रह जाते हैं। ऐसे ही एक प्रतिभागी हैं जिन्होंने मतलब भगत सिंह की जेल डायरी पढ़ करके अपनी एक कविता यहाँ पे साझा करी थी और काफी एक डिफरेंट एक्सप्रेशन था। अदर देन दैट कि भगत सिंह को लोग किस रूप में जानते हैं, इनकी अपनी एक समझ बूझ के अनुसार उन्होंने जेल डायरी पढ़ करके उनकी भगत सिंह की एक कविता लिखी थी। और मुझे कहना पड़ेगा कि पिछले 2 सप्ताह से जब कारवां नहीं हो रहा था, ये भाई साहब आ रहे थे कविता लेकर के और सुनाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि मंच नहीं सज पा रहा था कारवां का किसी वजह से, तो ये जा रहे थे और हमने इनका नंबर भी लिया था कि अगली बार जैसे ही होगा हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। तो भाई साहब आए हुए आइए। थैंक यू सो मच हमें इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं आज आप सभी के सामने एक प्रेरणादायी कविता सुनाना चाहता हूं। लेकिन इस कविता में आने से पहले मैं बुक एंड हैंड टीम एवं कारवां टीम के सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिसके वजह से मैं आज अपनी बात यहां रख पा रहा हूं। तो जिसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में कोई एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे पाने के लिए प्रयासरत होते हैं, तो बहुत बार हमें असफलताएं मिलती है। और जब बार बार असफलता मिलती है तो हम उस लक्ष्य को छोटा करते जाते हैं और अपनी क्षमताओं पर ही संदेह करने लग जाते हैं। और इसका परिणाम होता यह है कि हम ना उस लक्ष्य से जो बनाए हुए थे बड़ा लक्ष्य, उससे डरने लग जाते हैं। तो आज की मेरी कविता इसी डर के ऊपर है, इसी डर को जीतने के ऊपर है, जिसका शीर्षक है डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। यह कविता कवि संदीप द्विवेदी जी के द्वारा कही गई है, जिसे मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो तैयार हैं आप सभी? चलिए प्रारंभ करता हूं। मिट्टी की परतों से पथरीले रास्तों से, मिट्टी की परतों से पथरीले रास्तों से यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हो, हिम्मत नहीं जुटा पाती हो, तो मेरे नवपल्लव साथी यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। मन को सुलझाने में, ध्येय नया पाने में यदि भटकन लगती हो, यदि अड़चन लगती हो, तो छोड़ो ये जाने दो, यह डगर तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। बार बार की बिखरन उलझा उलझा जीवन, बार बार की बिखरन उलझा उलझा जीवन यदि बेचैनी लाता हो, मन सोच सहम जाता हो, तो छोड़ो ये जाने दो, ये दुर्ग तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। पांव लगे घावों से, पथ के बहकावों से, पांव लगे घावों से, पथ के बहकावों से यदि पीड़ा पाता हो, दृग में आंसू लाता हो, तो रास्ता कोई और चुनो, ये सिला तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। मिट्टी की परतों से पथरीले रास्तों से, मिट्टी की परतों से पथरीले रास्तों से यदि जड़ें तुम्हारी घबराती हो, हिम्मत नहीं जुटा पाती हो, तो मेरे नवपल्लव साथी यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। डर है यदि गिर जाने का तो शिखर तुम्हारे लिए नहीं है, शिखर तुम्हारे लिए नहीं है। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों की इस कविता से आप सभी को अपने डर को जीतने की प्रेरणा मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुधीर जी, आपकी ये कौन सी प्रस्तुति, कौन से नंबर की प्रस्तुति? ये मेरे कारवां टीम में मेरी दूसरी प्रस्तुति है। दूसरी प्रस्तुति है। इससे पहले आपने कहीं कविता पाठ वगैरह किया था? जी नहीं किया हुआ था। मेरे एक्चुअली मैं जब स्कूल टाइम में किया हुआ था, उसके बाद कॉलेज टाइम में मेरा छूट गया था। अच्छा। तो मुझे एक्चुअली आने में स्टेज फियर हो गया था, जबकि मैं बहुत बोलना चाहता था। जी जी। तो फिर मैं सोचा कि जब मेरे पास ये चीज हो रहा है तो मैं क्यों नहीं यहाँ जाऊं और अपनी बात रखूं। तो मुझे स्टेज फियर हो रहा था, तो मुझे ये लगा कि आज मैं अगर अपने डर को नहीं जीत पाया तो जीवन में कभी नहीं जीत पाऊंगा। क्या बात।
तो इस वजह से मैंने यहाँ परफॉर्मेंस देने का फैसला लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसा कि मैं कहता आ रहा हूँ कि कारवा आप सबका है, जो यहाँ पे भले ही टीम की मेहनत लगती है, लेकिन आप लोग की वजह से ही कारवा चल रहा है, आपकी वजह से कारवा सज रहा है, आप लोग के समर्थन से, आपके प्यार से। तो जो इंग्लिश में एक शब्द कहते हैं इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है यूनिजन बिटवीन थॉट्स एंड एक्शन। जो इन्होंने डर की कविता, अभी डर को जीतने की कविता सुनाई, इनके व्यक्तित्व में उसकी खुद की छाप दिख रही है, क्योंकि उन्होंने अपने डर को जीता। और मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जब ये कविता सुना रहे थे तो इनकी डायरी ऐसे हाथ इनका हिल रहा था, लेकिन इन्होंने किस तरीके से अपने उस डर पे नियंत्रण करके और उस पर जीत हासिल की है। साथ मतलब मैं आपके जो भी आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसके लिए मैं तहे दिल से शुभकामना आपको देता हूँ पूरी टीम की तरफ से। धन्यवाद। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगले बार निगम पार्षद यहाँ पे आने जा रही हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप ऐसी ही कोई कविता तैयार करके उनके समक्ष जरूर रखें, ताकि उनकी छत्र छाया में उनके सपोर्ट से जो बच्चे यहाँ पे तैयारी करने वाले लाभान्वित हो रहे हैं, उनको भी इस चीज का असर दिखना चाहिए कि उन्होंने कितनी अच्छी चीज को अपना सपोर्ट दिया है और उससे कितने लोग लाभ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगले बार जरूर आए, कोई अच्छी कविता, एक नहीं 2-3 कविता आप ला सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सुधीर जी ने, जैसा मैंने बताया कि लगातार हमसे ये पूछ रहे थे कि कब से शुरू होगा कारवा। फिर से कारवा बंद ही नहीं हुआ था एक्चुअली, और वो बस किसी वजह से हम लोगों ने कुछ देर के लिए रोका था ताकि कुछ चीजें सॉर्ट आउट हम कर ले। कारवा बंद ही नहीं हुआ था और कारवा शायद रुकेगा भी नहीं, रुकता ही नहीं कारवा। तो आप में से और भी कोई कविता, कहानी, कोई गाना अगर सुनाना चाह रहे हैं, कोई प्रस्तुति देना चाह रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। तो मेरा नाम पंकज सिंह है और मैं मेरठ से हूँ। और मुझे एक कविता मैंने कक्षा 8 में पढ़ी थी, तो मुझे वो याद आई, मुझे लगा मुझे सुनानी चाहिए, क्योंकि सब देख के सुना रहे हैं, मैं बिना देखे सुनाऊंगा, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर एक कवि है, मेरे फेवरेट है वो, 1 नंबर के। तो मुझे उनकी कविता याद आई, तो मैं सुनाता हूँ कि क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे, कहो कहाँ का भारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वो क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंध किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी आग धरा पर उसकी आग राम के सर से। सिंधु दे धर त्राही त्राही, करता आ गिरा शरण में, चरण पूजता दास्ता ग्रहण की, बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन सपुंज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का द्रव चमकता उसके जब पीछे जगमगे। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। देखिए कारवा की एक अच्छी चीज ये भी हो रही है, जब ये कोई यहाँ पे आके कोई कविता सुना के जाता है अपने स्कूल के दिनों की, या कोई गाना सुना करके जाता है 90s का, तो एक उस टाइम जोन में लेके चली जाती है। ये कारवा का मंच उस टाइम जोन में लेके चला जाता है। वाकई इस कविता को मैंने भी याद किया था। और अब क्या होता है, जैसे होता क्या है कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, वो अब स्कूलों में क्या होता था कि आपको इतनी कविताएं याद करके सुनानी पड़ेगी। हिंदी के जो टीचर होते थे कहते थे कि भाई इतनी कविताएं आपको याद करनी है। धीरे धीरे क्या होता है ना, वो मोटिवेशन खत्म होते जाता है। लोग किताबों और कलम से ना, यहाँ तो फिर भी प्रतियोगी परीक्षा की वजह से लोग पढ़ते हैं, लेकिन आप जॉब वालों से पूछिए, 20-20 साल से उन्होंने किताबें नहीं छुई, बस कंप्यूटर के सामने बैठ गए और बस उसी जोन में फंस चुके हैं। तो वो बहुत रेयर चीज हो गई कि कविता याद करके या कविता का पाठ करना। जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे आपस में कि माइक, सच में कई लोगों के लिए माइक पकड़ना एक बड़ा नवीन अनुभव है। तो मेरे लिए उतना यूनिक अनुभव नहीं था, लेकिन तब हम लोग जब टीम BHC बात कर रहे थे तो सब ये एक मत हो गए इस बात पे कि वाकई माइक पकड़ने का मौका मिलेगा कैसे। क्योंकि स्कूलों में तो चलिए बच्चों को इनकरेज करके बुला लिया जाता है, हर कोई संगीत के क्षेत्र में तो है नहीं जो माइक उसको मुहैया हो, और बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। और माइक पे तो फिर भी बोलना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमें पता चला कि कारवा ने ऐसे दिल में जगह क्यों बना ली है लोगों की,
क्योंकि जब 2 सप्ताह से कारवां नहीं हो रहा था तो इतने हमारे पास रिक्वेस्ट आने लग गए थे कि किस वजह से नहीं हो रहा है, हमें बताइए। तो हम लोग उनको समझा रहे थे कारवां बंद ही नहीं हुआ है, बस किसी वजह से बस कुछ दिन के लिए रोका गया है। लेकिन हमें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि कारवां की अपील छात्रों में खास तौर से इतनी ज्यादा मतलब उसकी पैठ बन चुकी है। और हम लोग काफी मोटिवेटेड थे इस चीज को लेकर के कि कारवां हमें जल्दी से जल्दी मतलब अच्छे से अच्छे रूप में फिर से शुरू करना है। तो ऐसे ही एक प्रतिभा को यहाँ से पहचान मिली है। हिमांशु, शायद यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे लगातार शिरकत करते हैं या BHC इंडिया का YouTube चैनल देखते हैं, हिमांशु का नाम अब उससे छिपा नहीं है। पिछले उसमें आया हिमांशु, मुझसे कह रहा भैया कारवां नहीं होगा क्या? मैंने बोला बिल्कुल होगा। तो कह रहा है कि भैया हमें ना लोग पहचानने लग गए थे। बिल्कुल। और ये मैं कहना चाहूंगा हिमांशु, देखो कारवां का मंच बस एक माध्यम है, लेकिन लोग जिसको भी यहाँ आके पहचान रहे हैं, तुम्हें पहचान रहे किसी भी, तो तुम्हारी प्रतिभा की देन है, तुम्हारी मेहनत की देन है। आओ। तो यहाँ पे किसी को कोई पार्शियलिटी यहाँ पे किसी तरह की नहीं की जाती। किसी को जो भी पहचान मिल रही है, कारवां का मंच माध्यम जरूर बना, लेकिन उसने जो भी मेहनत की है, चाहे संगीत कर रहे हैं प्रशांत जी हैं, वो भी हमारे सामने नहीं है, लेकिन जो भी गिटार इधर, जो भी लोग यहाँ पे आकर के, प्रशांत जी को बहुत लोग यहाँ रिकॉग्नाइज करने लग गए, हिमांशु को रिकॉग्नाइज करने लग गए। तो इनकी मेहनत का नतीजा, इनकी प्रतिभा का नतीजा है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह ये मेहनत होती रहे, लोग प्रतिभा इस तरीके से यहाँ पे आते रहे। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है मेरी जान नजर से पढ़ा है। बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। कहीं हाल दिल भी सुनाता है चेहरा, ना पूछो तो फिर भी बताता है चेहरा। ये चेहरा हकीकत में एक आईना है। बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में आए ना। आ जाना तू मेरे पास, दूंगा तुमको प्यार में। कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे। मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। वो सब कुछ छोड़ के आना, तू सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। कल थे मिले फिर क्यों लगे ऐसे, तुमसे मिले अरसा हुआ जैसे। अब तू बता जो हो पता, तेरे बिना लम्हा लम्हा जिएंगे कैसे। तेरी बाहों का घेरा बड़ा महफूज लगे
चाहे तेरी पन्ना है, जब तक है जीना चाहेंगे ओ, तेरे हो के रहेंगे ओ, तेरा शौक चढ़ा है ओ, तेरे हो के रहेंगे ओ, तेरा शौक चढ़ा है। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ मैं रोज जरा सा कोरे कोरे कागज जिन पे बेकश, लिखता हूँ मैं जरा सा हाँ। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। अभी तो मिले थे फिर जुदा हो गए, क्या थी मेरी खता तुम सजा हो गए। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, मुलाकातें अधूरी रही मुकम्मल करूंगा ये वादा रहा, तन्हाइयों से भी मैं तेरी बातें करूंगा ये वादा रहा। तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें तुमको चाहा नहीं, मेरे पास ऐसी सुबह ना हो बाखुदा। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा जमाना हुआ। सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए और सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, है तू ही आसरा है तू ही है दुआ। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया हिमांशु, शाबाश शाबाश। हिमांशु की प्रस्तुति में लगातार मैं जैसे कहता रहा हूँ कि एक मैच्योरिटी आते जा रही है। अगर आप BHC इंडिया के YouTube चैनल पे मैच्योरिटी इन द सेंस की लाइक कई चीज़ों में, जब पहली बार हिमांशु आए थे तो इनको ही पता था, और मैं गौर कर रहा था इनकी प्रस्तुति में,
इस बार जो इन्होंने ये गाना गाया ये पहले भी गा चुके हैं और मैं अच्छे से नोटिस कर पा रहा था कि हिमांशु को जो चीज़ें मैंने कुछ बोली थी तो ये बहुत अच्छी और बहुत अच्छा ये तुम्हारा तरीका है कि उस चीज़ को आप अडॉप्ट करते जा रहे हो और ये तुम्हें बहुत एज अ परफॉर्मर है बहुत आगे लेके जाएगा। दूसरी हिमांशु की एक अच्छी चीज़ मैं बताऊँ, इसमें बहुत पेशेंस आता जा रहा है। जो कोई भी यहाँ पे गाना गाता है ये हमारा एक परमानेंट एकम्पनिस्ट कहिए, गिटारिस्ट कहिए, ये सबके साथ बजाता है और इससे एक अलग धार आती जाती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है उनके उसमें एक पैनापन आता जाता है, उसके हुनर में पैनापन आता जाता है। लगातार सीखने की कोशिश हो रही है। तो आई थिंक और भी आप में से कोई यहाँ पे अगर प्रस्तुति देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। 2 सप्ताह बाद से फिर से कारवा का मंच लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया कारवां का ये मंच सजाने के लिए। ये संडे के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो बहुत देर से जो चल रहा है तो मैं इजाज़त चाहता हूँ सबसे कि थोड़ा सा गज़ल की तरफ रुख किया जाए। तो इसके लिए डॉक्टर कीर्ति काले की 4 लाइन से मैं शुरू करूँगा कि बहुत उलझे हुए जज्बात सरल हो जाएं, कि बहुत उलझे हुए जज्बात सरल हो जाएं, बर्फ होते हुए एहसास तरल हो जाएं, आओ कुछ पल के लिए खुद को भुलाएं, ऐसे गुनगुनाते हुए हम लोग गजल हो जाएं। इसके साथ एक गजल की इजाजत चाहता हूं सबसे। गजल हमारी नहीं है, बस मेरी आवाज होगी, गजल तो किसी और की। शुरू करता हूं, सबसे इजाजत चाहता हूं। जा जा मेरे हमदम, जो भी मंच पे होता है भाई उसकी भी कोई आस होती है आपसे, वक्त पे आपकी तालियां चाहिए, दाद चाहिए, जो भी होगा। आजा जा मेरे हमदम, आजा जा मेरे हमदम, आजा जा मेरे हमदम, आजा जा मेरे हमदम, आजा जा मेरे हमदम। सबके काम की बात है। बिन तेरे जी न सकूं मैं, जहर यह पी न सकूं मैं, बिन तेरे जी न सकूं मैं, जहर यह पी न सकूं मैं। आजा आजा जा मेरे हमदम, आजा जा मेरे हमदम। अगला बंद कर। काली रातें तेरा काजल, तेरी जुल्फें घन बादल, काली रातें तेरा काजल, तेरी जुल्फें घन बादल। सरगमी लगती है मुझको तेरे पैरों की ये पायल। मेरे मौला तू करम कर, मैं हुआ इश्क में पागल। मेरे मौला तू करम कर, मैं हुआ इश्क में पागल। खुद को भी भूल गया हूँ, खुद को भी भूल गया हूँ, पढ़ता रहता हूँ तेरा गम। आजा आजा मेरे हमदम, आजा आजा मेरे हमदम, आजा आजा मेरे हमदम। तू ही हमराज है मेरा, तू ही परवाज है मेरी, तू ही हमराज है मेरा, तू ही परवाज है मेरी। मैं तेरा शाहजहां हूँ, तू ही मुमताज है मेरी। मैं तेरा शाहजहां हूँ, तू ही मुमताज है मेरी। साजो आवाज मिला दे, साजो आवाज मिला दे, पूरी हो जाए ये सरगम। आजा आजा मेरे हमदम, आजा आजा मेरे हमदम, आजा आजा मेरे हमदम। शुक्रिया। सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी गज़ल, मतलब और एहसास था इसमें, काफ़ी आप डूब गए थे उस गज़ल में। वो होना चाहिए, मुझे लगता है ये होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो हमारी परफॉर्मर आ रही हैं रितुषा, रितुषा आ जाओ। और रितुषा ने पहले भी यहाँ पे प्रस्तुतियाँ दी हैं
और हमें बड़ी खुशी है कि ये फिर से आए। और मैं इनकी मम्मी को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। देखिए, गार्जियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों को इनकरेज करने में, और हम चाहते हैं, क्योंकि कई पेरेंट्स हमारे पास इस तरह की रिक्वेस्ट लेकर के आए कि भाई बच्चों के लिए यहाँ पे जो चीज़ हो रही थी वो बहुत अच्छी हो रही थी, और हम लगातार इसे जारी रखें। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा उन गार्जियन से कि जरूर बच्चों को लाएं। कई लोगों ने इस मुहिम की तारीफ इसलिए करी है कि बच्चों के हाथ में माइक आना और उनको एनकरेजमेंट मिलना और एक अच्छी संस्कृति का उदय हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन पेरेंट्स, और थैंक्स भी बोलता हूं उन पेरेंट्स को जो बच्चों को इस मंच तक ला रहे हैं। और नेक्स्ट वीक जो पार्षद आ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को जरूर लाएं। पार्षद के सामने उनकी प्रस्तुति होगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि कितनी अच्छी मुहिम को वो सपोर्ट दे। लो, मेरी कविता का नाम है कहाँ रहेगी चिड़िया रानी। आंधी आई जोर शोर से, डाली टूटी ये झकोर से, उड़ा घोंसला बेचारी का, किससे अपनी बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, किससे यह सब बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे ये बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। थैंक यू। अरविंद। खिल जाए जो तेरी फरमाइश हो, आज नच ले नच ले नच ले नच ले नच ले, तू भी नच ले, तू भी नच ले। तू चाहे तो हवाए तेरे ही गीत गाए, तू चाहे तो सितारे तेरे रास्ते सजाए, जितने भी आसमां है तेरे आगे सर झुकाए। आज नच ले नच ले नच ले नच ले नच ले, तू भी नच ले, तू भी नच ले, तू भी नच ले, तू भी नच ले। I can talk cars. वाह वाह वाह, क्या बात है गौरवी, शाबाश। आ जाओ, आपका नाम क्या है? आइए, क्या नाम है सर इसका? आर्या। हाँ आर्या, आपका गाना कौन सा होगा? जिस मंच पे देखिए बच्चे आके एंजॉय कर जाए, जिस कार्यक्रम में बच्चे आके एंजॉय कर जाए ना, वो कार्यक्रम समझ लीजिए सक्सेस हो जाता है। क्योंकि बच्चों के अंदर बहुत प्योरिटी होती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। वो वाइब पे जाते हैं, वो बातों से ज्यादा एनर्जी को महसूस करते हैं। तो जहाँ अच्छी एनर्जी नहीं होगी ना, बच्चों को वहाँ पे अच्छा लग ही नहीं सकता। अगर इस मंच पे बच्चे आके खुश होके जा रहे हैं और माँ बाप के निर्देशन में आ रहे हैं, पेरेंट्स के निर्देशन में आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज है। कम ऑन। छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ये छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। यही छोटा सा छोटी सी आशा।
सजाऊं मैं भागता है फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बावरिया अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया ये है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा यही छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा स्वर्ग से धरती खिल रही जैसे मेरा मन भी तो खिल रहा है कोयल की तरह गाने का मछली की तरह मचलूं ये हरवा जवानी है लाई रंगीन सपना देश छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा यही छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैं चाहूंगा इनके लिए स्पेशल ताली इसलिए क्योंकि पहली बार कारवा के मंच पे डांस परफॉर्मेंसेस हुए हैं, 2 बैक टू बैक, और दोनों बच्चियों ने किया, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत बड़े बच्चियों का। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ हम ये हमेशा से कहते आए कि कारवा का मंच धर्म, भाषा, लिंग, जाति, क्षेत्र, उम्र, आय, व्यवसाय, इन सब से परे उठ करके अभिव्यक्ति को सपोर्ट करता है। सब आपका थैंक यू सो मच। और मैं उन पेरेंट्स को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इस तरह के मंच पे इनको एनकरेजमेंट देने का काम कर रहे हैं, ताकि कई चीज़ों में ना हमें समेट दिया गया है और कई तरह की पाबंदियां ऐसी हो गई। अब देखिए, डांस इंडिया डांस के प्लेटफॉर्म पे जो जा रहे हैं लोग, उनके डांस को सब तारीफ करते हैं, लेकिन क्या अगर किसी को ऐसे डांस करने की इच्छा है तो क्या बस वही एक मंच है? मैं कहता हूँ कि नहीं, चलिए आइए, डांस करने का है या गाना गाने का है तो ये किसी कुछ खास मंचों का ही एकाधिकार नहीं है कि वहीं पे जा करके गाना गा सकते हैं या अपनी प्रस्तुतियां दे सकते हैं। हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति को, डांस हो चाहे सिंगिंग हो या पोएट्री हो, उसको मौका मिलना चाहिए कि अपनी अभिव्यक्ति को जाहिर कर सके, विदाउट इस वाले जोन में जाए कि हम जीतेंगे या हारेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे कोई प्रतियोगिता नहीं रखी। लेकिन बेशक मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नेक्स्ट वीक जरूर लाइएगा। हर प्रतिभागी के लिए हम कुछ एक टोकन, एक प्राइज रखेंगे जो पार्षद के हाथों से हमें दिलवाना है। तो अगले सप्ताह में जरूर चाहूंगा कि बच्चे आए और उनके पेरेंट्स उनको लेकर के आए। आइए अंकल, भागवत अंकल आइए। अंकल जी बहुत, मतलब 31 तारीख से हम इनका बहुत इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी कारणों से व्यस्त थे अंकल, नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इनका आशीर्वाद हमें निरंतर मिलता रहा है, सपोर्ट मिलता रहा है। आज चॉकलेट लेके आए थे अंकल, हम बहुत ही कृतज्ञ होते हैं इस तरह के समर्थन, इस तरह के सपोर्ट की वजह से के लिए। मेरी इस वर्ष की प्रस्तुति पहली प्रस्तुति है, इसलिए आप सभी का नए वर्ष में इस्तकबाल मेरी ओर से। शुरू करते हैं। रफ़ी साहब का गीत है, रफ़ी साहब का गीत है, बहुत
फेमस और बड़ा प्यारा गीत है। बोल है एहसान तेरा होगा मुझ पर। आइए शो करते हैं रफ़ी साहब। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दे चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगी रोनेंगे अब, रोने कहोगी रोनेंगे। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक मुसनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। थैंक थैंक यू सो मच अंकल। Ready mode. और हमारे भी मतलब मंच से आपको इतना मतलब लोग डिमांड करते हैं और इतना प्यार करते हैं, सो लव यू टू। हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो अब हमारे पास जो प्रस्तुति आएगी, इसको मैंने संज्ञा ही दी है शेर की। आओ सुमित, और मैं चाहता हूँ कि लगातार ये आता रहे, इसकी प्रतिभा में निखार आता रहे। दूसरा मैं एक रिक्वेस्ट यहाँ के ऑडियंस से ये भी करना चाहूँगा, किसी कारवा का मंच जो यहाँ पे सजता है, एक आइडिया से इसकी पैदाइश शुरू हुई, बीएचसी इंडिया की आइडिया से ही फिर वो प्रारूप कोई भी चीज़ लेती है। बीएचसी इंडिया का एक और भी लाइब्रेरी यहाँ विजयनगर में मीराबाई पार्क के पास खुल गया है, वहाँ भी आप लोग जरूर जाएं, वहाँ से किताबें ले और एक दूसरे के बीच में प्रसारित करें। अच्छी चीज़ों को जरूर समर्थन मिलना चाहिए। ठीक उसी तरह से कारवा के मंच पे जो प्रतिभाएं आ रही हैं, जो आपके नज़र में आ रही हैं, आप जिनको अप्रिशिएट कर रहे हैं,
उनको एनकरेज करिए। और एनकरेज करने का एक माध्यम ये भी है, अगर आपको लगता है कि इनको कहीं पे कोई प्लेटफॉर्म और भी है जहाँ पे इनको वो प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए, तो प्लीज़ इनको बताइए, इनका आप नंबर लीजिए, इनसे इंटरेक्ट करिए, कोलैबोरेट करिए, क्योंकि हमारी ये सोच कतई नहीं है कि ये बच्चे सिर्फ इसी मंच पे सिमट के रहें। ये मंच लॉन्च पैड बन जाए, हमारी ये इच्छा है कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं यहाँ से, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको इस मंच से मोटिवेशन ऐसा मिले कि उनकी कीर्ति, उनका यश दूर दूर तक फैले। तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़, अगर कोई भी मौका इन बच्चों के लिए यहाँ पे जो आके परफॉर्म करते हैं, खास तौर से वो जैसे सुमित हो गया, इसे प्रोफेशनल एक रैपर ही इसका एम्बिशन है, हिमांशु है गिटार को लेकर के और सिंगिंग को लेकर के काफ़ी सीरियस है। ऐसे लोगों को जो निरंतर यहाँ प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ इनको जरूर गाइड करें। और गाइड करने का माध्यम ये हो सकता है, आपको कोई अगर प्रोजेक्ट मिल रहा है तो इनको बताइए। अगर आपको कोई और भी मंच लगता है कि वहां जाके इनको परफॉर्म करना चाहिए, तो प्लीज टेल देम। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, कम ऑन। समय से निकला गुलाब इतिहासी किताब, हर हल का जवाब सच हुए मेरे ख्वाब। वफादार होशियार, गली गैंग सबसे हट परिवार, कोई मसले में अटके फिर सब जिम्मेदार, हासिली में फटके फिर सब तड़ी पार, क्योंकि चुन के है दोस्त बाकी सब पे कतार। जब तक फोटो पे ना हार तब तक ग्राइंड करे, शाइन करे, जो करना है कर, तेरे माइंड पर रहे, छोटे जरा लाइन पर रहे, जबरदस्ती का जोश, छोटे नकली तो बीफ, तू असली में कोश, तू खाना मेरा दोस्त, यहाँ नकली है फेमस का जमाना मेरा दोस्त, चल माची से है पूरा ज्वाला मेरा दोस्त, तू पालतू मेरे गानों ने पाला मेरा दोस्त, लावा उस पे गैंग पापा, बॉयज होना ना का पाप, 9 इस साइड हम अंधेरी के, मेरे फैंस हुए लोपरा से गिरडी पे, झूले और सबका और जेडी है। हाँ मेरे कॉलेज वाले दोस्त एमसी शेर हुए मूल राप सब सोलिन मेरे दोस्त, राशन कार्ड वाले शूटर मतलब फोन इन वाले दोस्त, मतलब एक कॉल पे सीधा आने वाले दोस्त, 3 अली बाबा और 40 मेरे दोस्त, कोयले में हीरे का बसेरा, तेरी वाली सोच, सूरज चांद अपने फेवर में गेड़िया लगा रहे, असल जिंदगी में टफ, सो वीडियो में ना आ रहे, ग्रेट खली है रैपर सिर्फ वीडियो में हार्ड है, शॉर्ट सीधा सर पे इनको देसी क्यों पिला रहे, चकने में चिकन नहीं यहाँ गेड़िया खिलाते, पेप्सी में बड़े हुए जो थैलियों में आते। हाँ 7वीं से साल दोस्त अभी भी मेरे साथ है, अभी भी करते पुण्य और अभी भी करते पाप है। हाँ कुछ नहीं था, 4 दिन बाद सब कुछ देखा, मैं हर जगह भगवत गीता, सुरूर वाला माल नहीं पीता शीशा, मतलब बोलना छोटे तूने किससे सीखा, डिवाइन 59 हाई फाई हम जो कोशिश करना रबीन है, एमएससी के नंबर तोड़, सिर्फ सांगला वो बांग्ला फाइट के नंबर तोड़, बोस वाले छोड़, बच खाने आए रास्ते में छोड़, फटका के छोड़, भाई का ना तोड़, किसका ना लोड, हाँ 1 2 का 4 नहीं 1 2 का 4। हाँ कोहिनूर कभी झुके ना कभी रुके ना, गैंग अभी वही कभी टूटे ना। हाँ इंश्योरेंस मॉडल वो कभी ना मेरे साथ, हाँ बॉटल्स का सर पे सभी ना मेरे खास, सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी हाँ इंश्योरेंस मॉडल वो कभी ना मेरे साथ, हाँ बॉटल्स का सर पे सभी ना मेरे साथ, इस जंगल का तुम मोगली अकेला मेरी खास, हाँ कमर तोड़ रैप, शकीरा जैसे नाची है कलम तोड़ रैप, अब पलंग तोड़ रैप, तेरी लंबी गाड़ी के अंदर तू कबर खोद रैप, पहले परिवार पहले बाकी चेक कर ले फ्लैक्स, असल गाने प्रिंट करके लाया अंडरग्राउंड में पैसा। हाँ पैसा सबको मिल रहा बताया मैंने कैसा, हाँ इंडस्ट्री को लाया मैंने अंडरग्राउंड में, हाँ इंडस्ट्री बना अभी अंडरग्राउंड है, अब बहुत ज्यादा फर्क तेरे मेरे साउंड में, तू है साउंड चोर मेरा अपना खुद का साउंड है, आसमां में छाती मेरी माची प्राउड है, डब्बे में था पैसा अब 3 बैंक अकाउंट है, हाँ मेहनत का है छोटे अब तो पहला राउंड है। हाँ कोहिनूर कभी झुके ना कभी रुके ना, गैंग अभी वही कभी टूटे ना। कंटिन्यू। एक बार हमने सुमित ने दरबारी पे किया था कोलैब, एक राग होता है भीम पलासी, ठीक है ना। जा रे अपने मंदरवा, जा रे अपने मंदरवा, सुन पावेंगी सास ननदिया, जा रे अपने मंदरवा। सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है, सुन हो सदा रंग तुमको चाहत है, क्या तुम हमसे छगन किया, जा रे अपने मंदरवा। निसगमा पानी सा
सानी धा प मगरे सा मगरे सा मगरे सा मगरे सा मगरे सा मगरे सा जा जा रे अपने मंदरवा तुम जो मिल गए हो तो यूं लगता है ये जहां मिल गया जहां मिल गया। ये भीम पलासी है। मिल गया एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया मिल गया मिल गया। निजा गामा पानी जा निजा गामा पानी जा निजा गामा पानी वाह निजा गामा निजा गामा सगामा गामा पा मा पा धा पा धा नी धा नी सा गामा सारे गमा पा धा नी सा सारे गमा पा धा नी सा। किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे। सब भीम पलासी। किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे। फिर से बनती तकदीरों को अरमानों की जंजीरों को जानम अब ना तोड़ेंगे। किस्मत से तुम हमको मिले हो कैसे छोड़ेंगे ये हाथ हम ना छोड़ेंगे। निजगा सगमा गामा पा मा बा धा पा धा नी दानी सदानी 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 सा। सानी दानी धा पा धा पा मा पा मा गा मगरे 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 गरे सा गरे सा गरे सा गरे सा गरे सा कामा। तुम जो मिल गए हो तो यूं लगता है ये जहां मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त। एक बिरद है दम दम अली अली एक बिरद है दम दम एक बिरद है दम दम अली अली एक बिरद है दम दम। सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त 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 मस्त। सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर झूले लाल कलंदर झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त। निजा गामा पा निजा सा नि धा पा मगरे सा मगरे मगरे सा मगरे सा दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त। Thank you. So this was medley of Bhim Palasi. Thank you so much. Thank you Himanshu. Thank you, thank you, thank you. So संगीत में कोई बैरियर नहीं। ये हम सोचते हैं कि वेस्टर्न इंडियन एटसेट्रा 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 जो उसमें स्केल होता है गिटार में इंडियन क्लासिकल में वही राग बन जाते हैं और 7 सुर 12 सुर जो वहां पे ऑक्टेव चलता है क्लासिकल में वही 7 शुद्ध 4 कोमल 1 तीव्र उसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रागों में बन जाता है। ग्रेट। तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये मंच सिर्फ प्रतिभा प्रदर्शन का ही मंच नहीं है, सीखने का है, आगे बढ़ने का है। सो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कन्वे टू देम दीज आर्टिस्ट्स
कि कहीं पे भी आपको मिलता है कोई प्लेटफॉर्म तो इन आर्टिस्टों को बताइए, कोलैबोरेट कीजिए, इनके साथ जैम कीजिए, इनको प्लेटफॉर्म्स मुहैया कराइए ताकि इस कारवा के मंच से इनकी कीर्ति दूर दूर तक जाए। एंड आई रियली विश कि हिमांशु, सुमित और भी जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं एज अ परफॉर्मर, वो उनकी कीर्ति, उनका करियर दूर दूर तक जाए। आइए, आपका नाम? सौरभ। और आइए तो सुमित और सौरभ हमें कहाँ मिले थे? एक दूसरे जगह मिले थे, मैं कहीं वर्कशॉप लेने गया था इनका और वहां से मिले, तो उन्हें हम इस मंच पे खींच के लाइए। आइए, तो सौरभ भी उनमें से एक हैं जो वहां पे हमें मिले थे। आज बड़े ही तमन्ना से आए परफॉर्म करने, बहुत ही क्यूट बच्चा है और बहुत ही अच्छा गाता है ये। शेर की जुबानी सुने शेर की कहानी, यहाँ रैप नहीं होता तेरे वहम को भगा दी, लड़कियां नगाड़ी अपनी अलग है आबादी, असल रैप का ये ज्वाला तेरे आत्मा में जगा दी, क्योंकि फर्क है तुझे छेड़ने की तलब है, तू नकली वाला मर्द, मर्दानगी पे कलम है बानियत की शक्ल, जितनी तुझ में गर्मी उससे ज्यादा गर्म मेरा कलम, क्यों इतना बेशरम, क्या काम का वो आज, जिसमें तेरा कल नहीं, क्या काम का वो काम जिसमें तू सफल नहीं, बल नहीं, दिमाग की जरूरत तेरे भाई की हुकूमत, सच्चाई की सूरत, भाग 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 आया शेर, आया शेर, भाग 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 आया शेर, आया शेर, भाग 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 आया शेर, आया शेर, सच्चाई की ये लहर हर मोहल्ले में कैर, दादागिरी बंद कर, तू चल तू संभल कर, खुद को तो ढूंढ के तू उसको अमल कर, नकली वजूद उसको मसल कर, नकली गुरूर उसको कुचल कर, जरा कम कर शानेगिरी कम कर, जरा कम कर लुफेगिरी कम कर, ठंडा कर जो बुखार तेरे सर पर कम कर, गुरूर ये खत्म कर, जरा कम कर शानेगिरी कम कर, जरा कम कर लुफेगिरी कम कर, ठंडा कर जो बुखार तेरे सर पर कम कर, गुरूर ये खत्म कर, भाग 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 आया शेर, आया शेर, भाग 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 आया शेर, आया शेर, भाग 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 आया शेर, आया शेर, सच्चाई की ये लहर हर मोहल्ले में कैर, भाग 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 आया शेर, आया शेर, भाग 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 आया शेर, आया शेर, भाग 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 आया शेर, आया शेर, सच्चाई की ये लहर हर मोहल्ले में कैर। शुक्रिया। वेल डन, शाबाश शाबाश, आते रहना, ठीक है ना? और अकेले गाना है नेक्स्ट टाइम, है ना? सुमित के साथ नहीं, अकेले गाना है। सुमित तुम्हारी जिम्मेदारी उसे प्रिपेयर करके लाओगे, ठीक है? मेरा नाम नव्या सिंह है और मैं अरिजीत सिंह का गाना राब्ता गाने वाली हूँ। खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझे बनाया तेरे जैसे, कुछ तो है तुझसे बता, कुछ तो है तुझसे बता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे बता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही मरना इसी के लिए, जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सालम है के दामन बन गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला, सदियों से तरसे है जैसी जिंदगी के लिए, तेरी सोहबत में दुआएं है उसके लिए, तेरा मिलना है उस रब को इशारा, माना मुझे कबाना तेरी जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे बता, कुछ तो है तुझसे बता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे बता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही मरना इसी के लिए। थैंक यू नव्या। विशाल, विशाल आप ही आइए। सभी को प्रणाम। यहाँ पे
जो भी मेरे साथी खड़ा हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूं और मेरा नाम विशाल है और पटना ज़िला से मैं बिलोंग करता हूं। एक लता मंगेशकर जी का एक गाना है और मोहम्मद रफ़ी जी से मिलके गाए हैं, तो गाने का नाम है ये दिल तुम बिन। तो मुझे गुनगुनाने का मन किया तो मैं सोचा आप लोग के सामने गा लूँ और अच्छा लगे, जो भी लगे आप लोग इसका वो जो लगे ठीक लगे आप बताइएगा। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। किसी के दिल में बस को दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। निगाहों को छलकते देख के छुप जाना नहीं अच्छा। उम्मीदों के खिले गुलशन को सुलझाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बुझा दो आग दिल की या इसे खुलकर हवा दे दो। बुझा दो आग दिल की या इसे खुलकर हवा दे दो। जो इसका मोल दे पाए उसे अपने वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना पता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। लूटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, अब क्या करें। धन्यवाद। अच्छा लगा हो कोशिश कीजिए।
नहीं, मुझे ये मतलब गुनगुनाने का मन किया तो लगा कि मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल देता हूँ इनके बारे में। बाकी अच्छा लगा हो तो सही है, ना लगा वो भी सही है, उत्साह के साथ। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा विशाल जी। देखिए आइडिया यही है इसमें जो है ना, सेलिब्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन। जो मन किया तो उसे मन से बाहर निकाल करके अपने श्रोताओं के सामने रखना। ये कोई कंपटीशन यहाँ पे मंच में, ये कोई कंपटीशन नहीं प्रमोट करता मंच। कंपटीशन में आप लोग लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो हमें उस चीज से थोड़ी एक अलग परंपरा यहाँ पे विकसित करने की कोशिश है। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग के प्यार से ही बस ये सब संपन्न हो पा रहा है। इतना समर्थन हमें मिला है आप लोगों का, पूरे BHC इंडिया और कारवा की टीम को, कि वी आर ओवरवेल्म्ड रियली। तो आते रहिए, जी जी बिल्कुल आते रहेंगे, और दूसरों को भी लाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा लगता है आप लोग ये सब व्यवस्था करवा देते हैं, बोलने के लिए एक्सप्रेशन और देते हैं। इसमें जो पूरी BHC इंडिया की टीम है, जो ये लाइब्रेरी लगती है, सजती है, वही सब हम लोग सब लोग मिल करके ये करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति विशेष का ये पूरा, ये आप जितना भी देख रहे हैं, ये सारा का सारा आयोजन जो होता है, पूरी टीम, एक एक व्यक्ति उसका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई एक व्यक्ति जैसे विक्रम है हमारे, अभी बाहर गए हुए हैं, तो हमें कमी पता लगती है, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और उस मेहनत को सार्थक आप लोग कर रहे हैं। तो प्रस्तुतियां जरूर आप लोग लेते आए, और बच्चों को लाइए, महिलाएं आती रहे। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे नव्या, थैंक यू, आई थैंक यू अगेन, ठीक है ना। आप अगली बार भी आना है ना, और लोगों को लाइए। मेरे एक मित्र थे, तो वो बोले कि यहाँ पे होता है, जो सूरज नाम है उनका। अच्छा, रैप जो करते हैं सूरज? नहीं, एक मेरे जो एक मित्र साथी हैं, रहते हैं, तो बोले कि आपको गाने का मौका मिल सकता है, अगर गाना चाहेंगे तो कुछ भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं। 100%। कविता, कहानी, गाना। जैसे आज 2 बच्चियां डांस करके, मैडम की बेटी डांस करके गई, सर की बेटी डांस करके गई है पहली बार। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। डांस की पहली परफॉर्मेंस कारवा के मंच पे हुई है। एक मिमिक्री करने वाले भाई थे, वो उन्होंने यहाँ पे आए थे, अभी उन्होंने मिमिक्री बड़ी शानदार करी थी। अभी उनकी वीडियो डली नहीं है उस पेज पे, अभी यूट्यूब वाले चैनल पे हमारी आई नहीं। वो आए थे लेकिन फिर लगता है चले गए। बेहतरीन मिमिक्री की थी उन्होंने, पहली मिमिक्री भी हो चुकी है। अब हमारे कारवा के मंच पे लगभग इसमें जितनी चीजें लिखी हुई है, पोएट्री, मिमिक्री, डांस, सब कुछ हो गया है ना। चलिए, ये बहुत अच्छी चीज है। तो आप में से कोई और भी अगर गाना चाहे, कोई प्रस्तुति देना चाहे, आइए। कुशाग्र, देखिए इनका नाम मुझे याद है, ये दूसरे कारवा में या तीसरे कारवा में इन्होंने शिरकत की थी। बहुत बेहतरीन कविता सुनाई थी इन्होंने, और बहुत बढ़िया अंदाज था। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लोग लौट करके आते हैं। नए लोग आते तो और ज्यादा खुशी होती, लेकिन लौट करके आते तब भी बहुत खुशी होती। कमा बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंच, जैसा कि ये सिर्फ मंच ही नहीं प्रदान करते हैं, यहाँ बोलने के लिए हौसला भी देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार इनका। और इस बार तो मैं कोई कविता ऐसे तैयार नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मैं मोदी जी की मिमिक्री करने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो थोड़ा मेरा गला खराब है, लेकिन कोशिश करूँगा। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी आपके ही तरह यहाँ UPSC की तैयारी करता था। फिर मैंने सिलेबस देखा, और फिर मुझे लगा कि कहाँ से शुरू करूं, कहीं से तो शुरू करूं। फिर मैंने ऊपर से शुरू किया, और एक बार ऊपर ठीक हो गया ना, तो फिर नीचे फमाफम हो जाएगा। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर नहीं हुआ तो मेरे घर वाले क्या करेंगे। फिर एक दिन ऐसे ही मैं डिप्रेशन में आ गया। उसके बाद मैंने सोचा, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे। देखिए, वो तो बहुत दूर की बात है। ये बात तभी हो सकती है जब ये बात इटली तक जाए।
थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू कुशाग्र। और कविता लाइएगा लेकिन, है ना, आपकी कविता की बड़ी डिमांड थी। हाँ कोई नहीं, कोई नेक्स्ट टाइम, है ना, अगले सप्ताह आइएगा। इनकी कविता बहुत जानदार है, मिमिक्री भी बड़ी अच्छी थी, वो तो आपको रिस्पॉन्स से पता लग गया होगा, लेकिन कविता आपकी बड़ी जानदार है, उसकी डिमांड भी आई थी। यूट्यूब चैनल पे आपके ऊपर कमेंट्स भी आते थे, भाई बहुत अच्छा कविता कह रहा है, आप उनको बुलाइए। आओ आओ बेटा आओ, ये गाना सुनाना चाहिए, इसने डांस किया था अभी, फिर से ये गाना गाएगी आप। भीते भीते जाए कैसे खुशियाँ मनाए रामाय दे, तुझ समझ न पाएगा तो बिछाए रामाय दे। धन्यवाद। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए जब बच्चे आकर के किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, समझिए वो चीज सक्सेस हो गई, क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी प्योरिटी होती है, वो विचारों पे नहीं, वो वाइब्स पे जाते हैं। और वाइब्स पे जाने का मतलब है कि जब तक उनको एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छा यहाँ पे वातावरण नहीं मिलेगा, ना उनके माता पिता सहज महसूस करेंगे कहीं पे उनको लाने के लिए। और बच्चों को तो सिर्फ और सिर्फ वाइब ही छूती है, वो ज्यादा विचार नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते। हमें बड़ी खुशी होती है पर्सनली जब कोई बच्चा यहाँ पे आके, एक बच्ची नाच रही थी एक बार, हमें इतनी खुशी हो रही थी, कितनी उत्साहित थी वो माहौल देख करके, तो हमारा अंदर से मन अभिभूत हो जाता है कि हमारे प्रयास जो है यहाँ पे एक कल्चर जो हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वाइब्रेंट कल्चर, इंक्लूसिव एक जो इन्वायरमेंट करना चाह रहे हैं हम लोग, वो सक्सेस हो रहा है। तो आप में से और भी कोई गाना, कोई कविता, कोई प्रस्तुति, जो यहाँ पे कोई भी और कुछ सुनाना चाह रहे हो, दे आर मोस्ट वेलकम। एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेशन, हिचकिचाइएगा मत कि अच्छा बुरा, गाना, सुर, ताल, लय, सब चीज यहाँ पे आकर के, यहाँ ऑडियंस इतनी अच्छी होती है कि ये मुझे इतनी ऑडियंस, मैं दावे के साथ कहता हूँ पूरी दिल्ली में मैंने इतनी अच्छी ऑडियंस नहीं देखी। क्योंकि जब कोई सुर भटकता है किसी का, या कहीं पे कोई ऊंच नीच हो जाती है, माइक बंद हो जाता है, तो जनरली आप देखेंगे प्रोग्राम में वो होटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ की ऑडियंस, अगर कोई हल्का फुल्का लड़खड़ाता है, कि हिचकता है, तो दे ऑलवेज इनकरेज देम। मैं जैसे पिछले 31 दिसंबर की बात करूँ तो मैं कविता की कुछ लाइनें कहते कहते भूल गया था, और पीछे से आवाज है कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एंड आई फेल्ट ग्रेट कि यार ऐसी ऑडियंस, मतलब रियली आप कोई यहाँ से गा रहा है, रुक जा रहा है, तो उनको एनकरेज कर रहे हैं। जैसे अभी सुमित ने कहा कि हमें, अभी फिर से कहता हूँ, तो आप लोगों ने एनकरेज किया, तो प्लीज आयुषी, राइट, आप ड्रामेटिक्स करती थी, है ना, तो अगर आप कुछ उस विधा में कुछ बताना चाहें, कुछ प्रस्तुति देना चाहें, तो प्लीज, या कोई एक्ट या मिमिक्री कर, वो आप डम शराज का कुछ, आइए आप एक्ट करके बताइए, हम आपको नाम देते हैं, ऑडियंस आइए। कोई नाम देना चाहते हैं आयुषी को, कोई फिल्म का, तो यू कैन गिव देम। अनुराग, प्रतीक, कोई फिल्म का नाम दे दीजिए, आयुषी एक्ट करेंगे उसको। अच्छा ये गेम है, आयुषी एक्ट करेंगे, आपको ये समझना है कि किस फिल्म का नाम दिया जा रहा है। एक चीज और, ये चीजें रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब चैनल पे जाती हैं। किसी को भी जो परफॉर्म कर रहा है, अगर कोई ये चाहता है कि उनकी वीडियो ना जाए, तो प्लीज टीम BHC को हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, हम प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर आप नहीं चाहेंगे कि वो यूट्यूब पे जाए, तो वो यूट्यूब पे नहीं जाएगा, आपका पोर्शन कट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। हिंदी 2 शब्द, दिल, पहला दिल है। वाह ग्रेट, भाई साहब कौन थे जिन्होंने जवाब दिया, ग्रेट। नाम, तालियां शुभम जी के लिए। आप में से भी कोई प्लीज, अगर कोई फिल्म का नाम देना चाहते हैं, आयुषी को दे सकते हैं। 2-3 फिल्में वो करके बता देंगे, काफी अच्छी मतलब एक्टिंग कर लेती है वो। कोई नाम अगर उनको देना चाहता है। हीरो बताओ, हीरो। पुरानी फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है।
लेवल देख के ही वैसा मूवी दिया गया। मिट्टी मिट्टी बीज कंचा बीज दूसरा शब्द बीज पहला बीज भंडार ये क्या था बीज पहला अच्छा, एक हिंट मैं दे रहा हूँ ताकि आयुषी के लिए भी, आपके लिए, म्यूजिक से रिलेटेड सिनेमा। बैजू बावरा। कौन थे भाई साहब? ग्रेट। अच्छा, आपने समझा कैसे बैजू बावरा? ये बात। भाई अपना नाम बताइए। राहुल के लिए जोरदार तालियां। ग्रेट 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 ग्रेट। चूंकि आयुषी का लेवल देखते हुए मैंने बैजू बावरा बोला था कि बहुत अच्छा एक्ट करके बता देती हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट दिया जाए। और म्यूजिक से रिलेटेड फट से इन्होंने बावरा का एक्टिंग बावरा करके बता रही थी कि थोड़ा बैजू बावरा हो गया था म्यूजिक में, तो इसलिए उसको संज्ञा दे दी। बैजू बावरा बड़ी अच्छी फिल्म है। थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो मच। और बैजू बावरा बहुत अच्छी फिल्म है, आप जाके देखिएगा। पुरानी फिल्में, गाने उस पे, तू गंगा की मौज में यमुना का धारा, वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, एक आप एक गाना है। और नौशाद साहब का संगीत है उसमें। नौशाद साहब की एक जीवनी भी आई है जिसमें उन्होंने संगीत के ऊपर कई चीजें लिखी है। नौशाद साहब मुगले आजम, बैजू बावरा और वो बसंत बहार, बहुत सारे ऐसे मतलब गानों में उन्होंने संगीत दिया है। उनकी जर्नी जाके देखिए। अरे क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, ये अंकित और विवेक, ये जो आप देख रहे हो, दो स्कैनर लगे हुए हैं BHC इंडिया के, उधर एक इंस्टाग्राम का, एक यूट्यूब का, इन्होंने स्पॉन्सर किया है BHC इंडिया और उसके प्रति अपना प्रेम जाहिर करने के लिए। थैंक यू सो मच। दबी दबी सी हंसी होठों पे फंसी है, गुदगुदी कर रही हवा, हल्ला मचा रही है पागल सी ख्वाहिशें, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। करने दे ख्वाबों को बदमाशियां, चलने दे नजरों की मनमानियां, ढूंढे चलो कुछ ठिकाने नए, होने दे पगली पगली सी नादानियां। होश में रहना है, क्यों रहने से होगा क्या, बेहोशियों में है मजा। बचकानी हरकतें जो होती है होने दे, खुशियों की मिली है वजह। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। स्वागत है। भूल जाना भी एक नेमत है परास, वरना इंसान को पागल न करती यादें। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो
हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। मैडम आपकी बारी है। पिघलते शम्मों पे दिल के मेरे गुमा होगा, हथेलियों के ना याद कुछ दिलाएगी, हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी, करोगे याद तो फिर याद आओगे। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी, करोगे याद तो। थैंक यू मेरे दोस्तों का, धन्यवाद सभी मित्रों का। उम्मीद है पसंद आया होगा। अंकित, आई रिक्वेस्ट कि आप आइए। और ये अंकित बहुत बड़े प्रशंसक भी है कारवा के और शुरुआत से सपोर्ट करते आए हैं। मतलब इन्होंने अपनी कविता मुझे सुनाई थी, तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस इनकी इस बेहतरीन कविता से महरूम न रहे
और प्लीज लीजिए साझा करिए अपनी कविता ऑडियंस के साथ, उस स्टोरी के साथ जो आपने मुझसे साझा करी। इसके बाद हम कारवा की आज की कारवा की यही समाप्ति करें। लव यू, थैंक यू, लव यू ऑल टीम, थैंक्स सो मच। थैंक यू अंकल। ये आज से 4-5 महीने पहले की बात है, जब बरसात का मौसम होता है और गांधी विहार एकदम बेहाल हो जाता है। तो वैसे इसी बेहाली में पूरा गांधी विहार सांस लेने तो जाते हैं एक ही रोड पे, सांस गांधी विहार के अंदर तो किसी को आती नहीं है। तो मैं भी जा रहा था, शाम हुई, सूरज ढलने को था, हम रिटर्न हो रहे थे तो हमें एक इंसान देखा, मतलब अभी कह रहा हूँ इंसान, बट वो कविता में इंसान के रूप में उसको प्रस्तुति नहीं है। 10 सेकंड के लिए देखा, मैं वहाँ मूर्ति सा खड़ा रह गया। वो इंसान कुत्तों को बिस्किट खिलाता रहा, मैं कुत्तों को देखता रहा, फिर मैं भी आगे बढ़ गया, वो इंसान भी आगे बढ़ गया। ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, तो ठीक है। मैं उस कविता से शुरू करता हूँ कि कल राह चलते एक ख्वाब देखा, कल राह चलते एक ख्वाब देखा, अधूरा ही सही बड़े दिनों बाद देखा। कल हमने देखी ज़मीं पे उतरी चांदनी, कल हमने देखी ज़मीं पे उतरी चांदनी, थी मदहोशी का सबब हवा में जैसे रागिनी। कल हमने देखी एक स्वर्ग भ्रष्ट अप्सरा, वो धरती की थी नहीं, ऐसा लग रहा था आज ही वह श्राप देके उर्वशी को जमीन पे भेज दिया गया। कल हमने देखी एक स्वर्ग भ्रष्ट अप्सरा, मासूमियत से शख्सियत अदाएं भी जरा जरा, थी सादगी से रूबरू, बहुत फ्लैम्बॉयंट ड्रेसिंग नहीं, थी सादगी से रूबरू, श्रृंगार का भी शौक था, मैं बुत बना खड़ा रहा, कहाँ मुझे भी होश था। लहरती जुल्फे उसकी काली नागिनों से डस रही, लहरती जुल्फे उसकी काली नागिनों से डस रही, मुस्कुराहटे थी यूं कि उर्वशी ही हंस रही। धार थी नजर की तीखी दिल में एक कटार सी, धार थी नजर की तीखी दिल में एक कटार सी, सांसें उसकी जैसी ठंडी फज्र की बयार सी। अब आते हैं रंग पे। रंग इंडिया में वैसे रेसिज्म के बियॉन्ड में ये बातें कर रहा हूँ, ऐसी तारीफों में कि कोई कितना फेयर कलर हो सकता है। आप गोरे साफ निखरे होते हैं। रंग था खिला खिला या बर्फ पे कुछ धूप थी, आंखें चौधरी आ जाए तो रंग था खिला खिला या बर्फ पे कुछ धूप थी, हजर भी जी उठे कि वह सुधा कलश की रूप थी। चाल यूं चले कि जैसे हिरनी भी शर्म करे, चाल यूं चले कि जैसे हिरनी भी शर्म करे, आंखें क्या करे यकीन जो दृश्य ही भरम लगे। हाँ? नलिन कली से होठ उसके, गुलाब की कली से नहीं, वासनाएं नहीं है, कमल की पिंक पिंक लाइट पिंक कलर के नलिन कली से होठ उसके, तिल पड़ा रुखसार पे, रुखसार यानी गाल पे, नलिन कली से होठ उसके, तिल पड़ा रुखसार पे, और देखते ही बोला मैं दिल जरा इख्तियार कर, कहीं कोई कफस न हो बखत की साजिशें। कफस मतलब ट्रैप, बखत मतलब तकदीर। सो कहीं कोई कफस न हो बखत की साजिशें, असीर बन न जाए फिर कि है खुदा से रंजिशें। सो असीर बन न जाए फिर कि है खुदा से रंजिशें। मैं विरह रस का था कभी, वह प्रेम रस की प्रेरणा, मैं विरह रस का था कभी, वह प्रेम रस की प्रेरणा। हाय क्या गजब की 30 दफा और क्या गजब विडंबना। सो अधूरा सा एक ख्वाब था, अधूरा ही सिमट गया, अधूरा सा एक ख्वाब था, अधूरा ही सिमट गया, राह में शुरू हुआ और राह में ही मिट गया। मैंने क्या कहा था कि इस कविता को जब मैंने सुना इनकी तरफ से, अच्छा इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि नेक्स्ट वीक भी आए, और मैं अभी रिवील कर देता हूँ, अफगानिस्तान के ऊपर इन्होंने एक कविता लिखी है, वो नेक्स्ट वीक आपको सुनने को मिलेगा, है ना। नाउ यू कैन नॉट रिफ्यूज टू कम हियर नेक्स्ट वीक, है ना, आपको आना ही है। अफगानिस्तान पे जब इनकी कविता सुनिएगा तो उन निचोड़ है कि ये जैसे तैयारी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पता नहीं कहाँ से इन्होंने पुट लाया, और मैं स्तब्ध होकर के इनको देख रहा था कि वही छुपा रुस्तम निकले। बहुत दिनों से ये प्रशंसा कर रहे थे प्लेटफॉर्म की हमारी, लेकिन जब हमने इनको सुना
तो वाकई मैं बोला कि भाई कहाँ थे अब तक। और इनके साथी विवेक भी है, वे भी अच्छी कविता करते हैं, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीक आप आइए। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीक आप जरूर आइएगा। एक बहुत ही खास मौका है, पार्षद आने जा रही हैं हमारे नेक्स्ट वीक के कारवा के प्रोग्राम में। जो भी परफॉर्मर आएंगे उनको कुछ एक पुरस्कार के स्वरूप हम लोग कुछ अपने तरफ से जो मन पड़ेगा पार्षद के हाथों से उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। आपका ये प्यार, आपका ये साथ हमें मिलता रहे, हम ऐसे सद्भावना रखते हैं और मिल ही रहा है। 2 सप्ताह से जब नहीं हुआ था तो कितने मैसेजेस आ रहे थे पूरे टीम बीएचसी इंडिया के साथ, और वो हमें अभिभूत कर देने वाला था, वो क्षण भावुक कर देने वाला था कि कितनी अंदर तक कारवा को लेकर के लोगों के अंदर एक फीलिंग जुड़ चुकी है और वो विजिबल है। तो हम चाहते हैं कि आपके साथ ये कारवा का मंच ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और मैं फिर से एक चीज और बताना चाहूंगा, बीएचसी इंडिया की एक दूसरी लाइब्रेरी, ओपन बुक लाइब्रेरी, जिस तरीके से यहाँ चलती है विजयनगर मीराबाई पार्क के पास, उन्होंने नई अपना एक मुहिम में एक नया पन्ना जोड़ दिया है। एंड आई मीन इट कि जब आप उस पार्क की अगर हालत पहले देखिए युवाओं की ताकत जिसकी स्वामी विवेकानंद बात करते थे या बड़े बड़े विचारक बात करते थे, वो यही ताकत है। वहां के अगर उस पार्क की हालत आप पहले जाके देखते तो अभी आप जाके देखोगे तो आपको यकीन नहीं आएगा। यहाँ का एक रीडर मुझसे ये कह भी रहा था कि भैया उस पार्क की फोटो जो इन्होंने ग्रुप में डाली तो वो क्या पार्क था और क्या हो गया। तो ऐसे प्रयासों में हमें समर्थन देना चाहिए और उस समर्थन को देने का जरिया बहुत है। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रस्तुतियां लाइए, ऐसे ही ऑडियंस के रूप में, पार्टिसिपेंट्स के रूप में आते रहिए। मुझे नहीं लगता कि 2 घंटे से किसी का भी कोई नुकसान आपके पढ़ाई का होने जा रहा है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और ये मंच कभी इस चीज में भागीदार नहीं हो सकता कि आपको कोई नुकसान हो। हम हमेशा यही चाहेंगे। एक भाई ने 31 दिसंबर को यहाँ प्रतियोगी परीक्षा में वो कुछ सफलता प्राप्त किए थे तो मिठाइयाँ वो पूरी ऑडियंस में बंटवा के गए थे। हम ये चाहेंगे कि आप में से हर कोई यहाँ मिठाई बांटता हुआ नजर आए ऑडियंस में, पूरे गांधी विहार में। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति सफलता उनके कदम चूमे। कारवा बीएचसी इंडिया हर किसी का यही उद्देश्य है। एंड थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे 3 से 5 इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग आएंगे, और प्लीज अगली बार जरूर आइएगा। पार्षद आ रहे, थोड़ा हम उसको और स्पेशल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।